हेलो फ्रेंड्स, आज की हेरिटेज वॉक में हम म्यूटिनी मेमोरियल और सम्राट अशोक का स्तंभ देखकर आगे बढ़ चले हैं बाड़ा हिंदू राव की ओर। ये रहा सम्राट अशोक का स्तंभ और ये बाड़ा हिंदू राव का प्रवेश द्वार। ये हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज है और इसका एक बड़ा पुराना इतिहास है। सुना है कि बाड़ा हिंदू राव जो है वो हिंदू राव नाम के एक सज्जन की प्रॉपर्टी थी। हमारे आगे ये दोस्त जा रहे हैं और हम बावली की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो बाड़ा हिंदू राव कैंपस में ही है बावली, और उसके अलावा पीर गायब। ये बावली के लिए प्रवेश द्वार। हम सब झांक झांक के देख रहे हैं। ये बावली का बोर्ड लगाया हुआ है, पर यहाँ पर मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। गेट बंद है। एएसआई का कोई व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो कि गेट खोल के हमें देखने दे अंदर। इतना पता चला है कि ये बावली फिरोज शाह तुगलक के ही ज़माने की है और कोई खूबसूरत बावली मुझे नहीं लग रही है। ये गंदगी भी है, जिसके बारे में एएसआई वालों का कहना है कि अस्पताल की वजह से यहाँ पर सॉलिड वेस्ट डाला जाता है। ये रही बावली जो कि हम रेलिंग के अंदर से झांक झांक के कुछ फ़ोटो खींच पाए हैं। तो बल्कि सुना है कि यहाँ से आगरा तक के लिए सुरंग भी थी। अब ये सच्ची बात है या झूठी है मालूम नहीं, पर ऐसी किंवदंती है। तो सब मामला टूटा फूटा सा लग रहा है। कुछ इसमें अंदर अगर खुला हुआ होता भी तो अंदर हम क्या देख लेते, इसमें मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा ख़ास। और ये अब हम पीर गायब की ओर। बड़ा अजीब सा नाम है पीर गायब, और मुझे लगता है कि इसकी लोकप्रियता की एक वजह यही है कि इसका नाम ही बड़ा विचित्र है, पीर गायब। यहाँ के बारे में सुना है कि कोई पीर बाबा थे जो कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यहाँ इस उजाड़ सुनसान उसको देखकर बिल्डिंग को इसमें आके रहने लगे थे, और फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गए। न जीवित मिले न उनका शरीर मिला, और ये एक रहस्य बन के रह गया कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। तो ये पीर गायब, इस शिकारगाह का नाम पीर गायब रख दिया गया, जबकि इसका नाम था कुशक ए शिकार। फिरोज शाह तुगलक ने जो उसका नाम रखा होगा, मतलब आरामगाह शिकारगाह। तो आप देख रहे हैं इसका ये बाईं तरफ से जो हिस्सा है टूटा फूटा है, दाईं तरफ वाला अभी साबुत है, ठीक है। उसमें एक ऊपर अंदर जाने का रास्ता दिख रहा है मगर वो बंद है। तो आगे से कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि हम ऊपर कैसे जाएं। शायद पीछे से रास्ता कुछ निकले। ये मुझे इस रंग के जो पत्थर हैं यही फिरोज शाह कोटला में भी मिले, तो उस समय की ये वो स्थिति को दिखाते हैं कि वहाँ पर उन दिनों क्या बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता था। अरे वाह, ऊपर हमारे साथी लोग पहुँच भी गए हैं। ये कहाँ से गए भाई? अरे कहाँ से? अच्छा, उधर से। ओके। ये सारे के सारे जो द्वार हैं प्रवेश के सब बंद किए हुए हैं, सब में ताले पड़े हुए हैं। एएसआई से सुरक्षित ये मॉन्यूमेंट है एएसआई का। और देखते हैं रास्ता कुछ, ये जीना मिला तो है मगर इस पर तो बंद किया हुआ है इन्होंने पत्थर लगा के। कैसे चढ़ूँगा मैं? मेरे बस का तो नहीं है। ये हमारे जवान साथी हैं, ये फटाफट चढ़ जाएंगे ऊपर, मुझे लग रहा है। चढ़िए 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 चढ़िए, शाबाश शाबाश, जय हो जय हो। ये लो, ये चढ़ गए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपना मोबाइल अपने किसी साथी को सौंप दूँ जो कि ऊपर से मेरे लिए शूट कर लाए। ये भी चढ़ गए। मैं इसमें ऐसे चढ़ने में दिक्कत नहीं है, मगर मुझे हाइट से डर लगता है। जब तक रेलिंग वगैरह ना हो प्रॉपर, मैं हाइट पर नहीं जा पाता। हाँ भैया, मेरा कैमरा संभालो, चलो ऊपर। ये लोगों को जैसी आदत है लिखने की। राम राम।
ये मेरा कैमरा पहुंच गया ऊपर। थैंक यू विकास, थैंक यू। बिल्डिंग मटेरियल से वही लग रहा है कि ये फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का है। फिरोज शाह कोटला भी ऐसा ही है, यही इस टाइप का बिल्डिंग मटेरियल उसमें भी यूज़ हुआ है। ये तो मुझे भट्टी सी लग रही है कुछ, चिमनी हो, भट्टी हो, जब शिकार होता होगा तो उसे। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे साथी ऊपर से चढ़ गए थे और अब उतर के आ रहे हैं। मेरी इतनी चढ़ाई पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती। अब ये लोग आ रहे हैं, सो ठीक है, अच्छी बात है। वाह, किला फतेह। हाँ जी, हाँ, At the night, ये लो। at the night, he lived here, and in the morning he disappeared. Actually, and from that. वो मोहल्ले के कुछ बच्चे यहाँ पर आ गए हैं Then Dargah is. और उनके साथ बातचीत चल रही है। वो अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में, जो भी उनको मिला है, जो भी कहानियाँ उन्होंने सुन रखी हैं। यहाँ पर एक बावली के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ से एक आगरा तक सुरंग थी, ताजमहल तक जाती थी। और यहाँ पर ये हॉन्टिंग प्लेस है, हॉन्टेड। और रात को इसमें यहाँ पे जिन आते हैं, सुबह को गायब हो जाते हैं। और इस ढंग की बातें हो रही हैं, खूब मज़ा आ रहा है। इन सबको वीआईपी फीलिंग आ रही है कि आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं, बातचीत हो रही है, हम अपना ज्ञान बांट रहे हैं। मगर इनमें से कोई भी ऐसी मुझे नहीं लग रहा है कि ऑथेंटिक कोई वर्जन हमें कहीं से मिल पा रहा है। जो भी हैं सब सुनी सुनाई बातें हैं। उस दरगाह कह रहे हैं कि जब पीर बाबा यहाँ पे रहे तो दरगाह बन गई थी। ये पैदल आ रहे हैं, आमतौर पर साइकिल से आते हैं। ये श्रीमान वीरेंद्र शेखावत जो के फरीदाबाद से साइकिल पर आए हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग चल रही है, वही डिस्कशंस क्या था, कैसे था, क्या क्या हुआ। ये नीरज जालन बोल रहे हैं जो कि यहीं पड़ोस में रहते हैं, सिविल लाइंस में ही। और सरयू प्रसाद मिश्र जी जिन्होंने कि ये आज का प्रोग्राम, इसका संयोजक वो ही हैं। अब ये लंच की तैयारी नीरज जलान जी के सौजन्य से। जलान जी के सब बैठ जाइए। साहब देखो एक पे एक ये सुखद आश्चर्य है हम सबके लिए। हमारे जो नीरज जालान जी हैं वो बोले कि हमारे घर के नज़दीक आए हुए हैं आप लोग, तो इसलिए लंच तो हमें बनता ही बनता है। तो वो अपने घर से हम सब के लिए लंच बनवा कर लेकर आए हैं। ये क्या क्या लाए हैं? मुझे तो रसगुल्ले भी दिख रहे हैं, गुलाब जामुन, और क्या क्या है? गुलाब जामुन है, ये और गुलाब जामुन है, कढ़ी है, चावल है, पूड़ियाँ सब्जी भी है और सब्जी भी लग और कढ़ी भी है, और बाबरे, और चावल भी हैं। चावल भी है, चावल भी है, बहुत माल है भाई। ये फोटो बढ़ चढ़ कर डालो, जो लोग नहीं आए हैं ना, आलस जो नहीं आए उनको पता लगे। अरे वो योगी जी को पूछो, जो लोग नहीं आए उनको पता चलना चाहिए कि व्हाट दे आर गोइंग टू मिस। हाँ, बंदों का ध्यान रखना पड़ेगा जी। वैसे ये पिकनिक बढ़िया जगह लेना भाई सब लेना। देखो ये इसकी लीड खुल रही है, सादे चावल, रंगीन चावल, पूड़ियाँ, कड़ी, और ये कटोरी देखिए अब ये खुल रहा है, इसका लीड खुल रही है। और अब आप देखेंगे ये रहस्योद्घाटन होने जा रहा है। जस्ट खुल ही नहीं रहा ये, कई लोगों ने ट्राई कर लिया। लेना जी, प्लेट पकड़ना। और देखो मिश्रा जी ने अपना हाथ लगाया है, सरजू मिश्रा जी ने, तब भी नहीं खुलेगा। फेल हो रहे हैं पर ये भी फेल हो रहे हैं। और ये अब राहुल कुमावत जी के हाथ में जा रहा है, और देखिए इन्होंने इसकी अपनी जगह बदल दी है। और अब ये अपने पूरे दमखम के साथ टेक्निक भी बदल, ये टेक्निक भी बदली है। और ये पंजों का सही इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हो गया, नहीं, धीरे धीरे करके। और ये खुल चुका है, देखिए आपके सामने है। ये मसालेदार झन्नाटेदार क्या है ये भाई साहब?
आलू मटर की सब्जी अभी हम खाएंगे तब पता चलेगा। ले जाओ, लगाओ भाई। इसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लाओ। और ये आ चुका है बिल्कुल ये जो है मिडफील्ड में आ चुका है और सब अपने अपने कवर ड्राइव लगा रहे हैं। कोई लेग इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। नीरज जी जो है वो पधारो हमारे देश परंपरा के प्याज वाहक हैं। सब्जी में प्याज तो हम नहीं खाते हैं। नहीं खाते। प्याज नहीं अरे होगा। क्या बात है भाई साहब, ये मेरे लिए भी है क्योंकि ये सारा माल बिना लहसुन प्याज का है, इससे मैं भी खा सकता हूँ। सारा नहीं, नहीं, भाई, मेरा नहीं। भी बोलो, सारा नहीं। सारा माल लो जी, है, लो जी, सब अपने आप लो जी। सारा माल लो, सबका साइड करके माल। जाए। सारा कैसे? आपको भी मिलेगा, दूंगा मिश्रा साहब, क्यों बस डर रहे हो बस आप? बस 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 बस। वैसे आओ जालान जी, साहब ये जान के मुझे बहुत दिली तमन्ना खुशी हुई कि मैं आप खा लेता हूँ, लहसुन घर में नहीं खाते। मतलब मैं भी नहीं खाता हूँ। राजस्थानी है। मैं भी नहीं खाते, घर पे भी नहीं खाते। नहीं, घर पर मतलब ये है कि लहसुन नहीं खाता। वैसे भी ये बुद्धिमत्ता की बात है कि जब बहुत सारे लोग खा रहे हैं चला दे। तो ऐसी चीजें रखनी 21 साल का होने तक तो मैंने अरे भोजन मंत्र भी करना क्या है, बैठने के लिए है। मंत्र करेंगे। करेंगे भोजन मंत्र। हाँ जी, आओ करवा जी, दो, आओ। बहुत बढ़िया। जी, जी, आओ। चलो जी भोजन मंत्र करते हैं पहले। आप पहले हाँ जी ओम ब्रह्मणे पे हाँ, मैं हाँ, पूरा तो वाला ये तो करूंगा। पानी का जुगाड़ किया है। ओम यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्यः सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु अन्नवताम् ओदनवताम् मामिक्षवताम् येषां राजा भूयासन् ओदन्मुद्ब्रुवते परमेश्चीवा येष यदोदन परमा मे वैनं श्रियं गमयति मा भ्राता भ्रातरन्वीक्षन् मा स्वसा रमुतस्वसा सम्यञ्च संवृता भूत्वा वाचं वदति भद्रया ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं आप बोल दे। ब्रह्मकर्म समाधिना ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति शांति शांति। भोजन मंत्र हो चुका है आपका। चलिए जी भोजन पे भोजन भाइयों टूट पड़ो। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया जो गाइड किया मॉन्यूमेंट्स के बारे में, ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हज़ारों बार यहाँ से निकले पर कभी इनकी तरफ देखा भी नहीं। आज आंखें खुल गई ये देख के कि क्या क्या चमत्कारिक इमारतें हैं ये। और ये जन्म स्थान भी यही है, सब्जी मंडी घंटाघर। हाँ जी, तो मैं प्रकाश मिश्रा अभी चौक बुर्जा नाम की इमारत पे हैं। यहाँ पे हमने पार्टी की। नीरज जालान भाई साहब ने बहुत बढ़िया होस्ट किया और बड़ा ही सात्विक भोजन गुलाब जामुन के साथ, और चावल दाल सब्जी और एक कढ़ी, और मतलब सारा माल था। बहुत मज़ा आया, पिकनिक मना हमारा। तो मतलब हाई पॉइंट यही रहा आज की उसका। हाँ, ये भी पॉइंट रहा। और बाकी हमने आज हेरिटेज वॉक किया जो आपके सौजन्य से ये तय किया गया था, तो हम इसमें आए और नई नई जगहों को देखा। दिल्ली में रह के भी हम इन इतनी खास जगहों से अभी तक रूबरू नहीं हो पाए थे, और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव कुमार, मेरा जन्म स्थान भी दिल्ली है और सदा दिल्ली में ही रहा हूँ, यहीं पला बड़ा। सरयू जी का फ़ोन आया अचानक से कि भाई हेरिटेज वॉक करते हैं। पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही कुछ वादा किया था, तो फिर दिमाग में आया कि भाई चलो हम भी दिल्ली देखें। यहाँ से हज़ारों बार निकलना होता है, हज़ारों बार इसके सामने से निकले, पर कभी पता नहीं था कि ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं और इनका ये महत्व है। तो आज बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों से सबसे मिले। घुमड़कड़ों से मिलने का एक अलग ही आनंद होता है, उनके विचार जान के बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता है मैं वहाँ गया, कोई कहता है मैं वहाँ गया, तो लगता है मन में कि भाई हमें भी जाना चाहिए, हमें भी घूमना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा जी। और सिंगल जी का तो कमाल ही है कि जिस तरह फ़ोटोग्राफी संभाल रखी है, तो इनके बढ़िया बढ़िया फ़ोटो देखने को मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। सभी ने ही बड़ा एंजॉय किया। और आखिर में नीरज जालान जी ने तो समय बांध दिया। इतना बढ़िया खाना, शुद्ध खाना, सात्विक खाना, बिना प्याज लहसुन का, और ये अपने घर से लाए बनवा के, और सभी भाइयों ने उसका आनंद लिया। सभी भाइयों के चेहरे पे एकदम चमक है, और जो थकावट है वो सब दूर हो गई है, क्योंकि एनर्जी एक अंदर है सबके। धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम है विकास, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। अभी हम 15 से 16 बंदे थे
तो लगभग हमें 1.5 से 2 घंटा हो गया घूमते घूमते। अभी यहाँ पे सर ने खाना खिलवाया है, तो खाने के बाद एक पॉइंट और है, वहाँ से हम फिर सभी अलग अलग हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा मिलन रहा। महीने 2 महीने में जो ये मिलन होता बहुत अच्छा रहता, जिससे एक दूसरे से बढ़िया मिल पाते हैं। फेसबुक पे इतनी बात नहीं हो पाती जो हम सामने आके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम यशवंत, मैं सागरपुर दिल्ली से, और आज यहाँ इस मीट में आया था। आकर काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, कुछ पुराने कुछ नए, और काफ़ी अच्छा लगा। नई नई जगह देखने को मिली, और आखिरी में जालान साहब द्वारा बहुत ही अच्छा भोजन का प्रबंध किया गया था, काफ़ी स्वादिष्ट था। बस धन्यवाद। और वीरेन जी, आप तो फरीदाबाद से साइकिल से हैं सुना है? जी जी बिल्कुल, मैं साइकिल से आया हूँ और हरियाणा के फरीदाबाद से आया हूँ। बेसिकली मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। राजस्थान के सीकर ज़िला है मेरा, और नीमका थाना के पास एक गांव है मेरा। तो आपको आज की इस हेरिटेज वॉक में शामिल ये शामिल होने का निमंत्रण आपकी तरफ से मिला था हमारे को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिला और फेसबुक ग्रुप में भी मिला। तो वहाँ से इस जो मीट थी आज, जो दिल्ली की जो हेरिटेज वॉक जो हमने किया, हाँ, ये जो अभी आज तक जो कुछ देखा वो पहले देखा हुआ नहीं था दिल्ली के अंदर। और काफ़ी जो मीट के जो लोग थे, 3-4 लोगों से पहली बार मिला, अच्छा लगा उनसे मिलके भी। बाकी तो मैं सबसे परिचित था पहले से। तो और बाद में अभी नीरज जी से पहली बार मिलना हुआ, और उनका जो आतिथ्य जो हमने यहाँ पे सब लोगों ने देखा ही, ये भी बहुत अच्छा है। तो ऐसी छोटी छोटी मीट सरयू जी आयोजन करते रहते हैं और अब हमें बताते रहते हैं, तो ये चलता रहना चाहिए। ये हर संडे या अल्टरनेट संडे या सेकंड सैटरडे किसी भी दिन इस मौका देख के कि होना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी अभी जब हम वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे वेटिंग में थे, इंतज़ार कर रहे थे लोगों का, तो सरयू जी कह भी रहे थे कि यार देखो ना, सब लोग कहते हैं कि विदेश घूम लो, बाहर चले जाओ, दूसरे स्टेट में चले जाओ, और हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर को ही नहीं देख पाते हैं। ठीक बात है। तो ये ज़रूरी है हमें कि दिल्ली एनसीआर के आसपास की चीज़ें हम देखें और ऐसी मीट आयोजन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। इधर से ये पूरी झील का बोर्ड दिखाई दे रहा है, लगता है आगे कोई झील है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों की लाशें मिली थी। और अब हम चल पड़े हैं अपने आज के अंतिम पड़ाव की ओर, फ्लैग स्टाफ टावर। ये वहीं पहुँच गए हैं टावर के पास में। सबको पूरी खाने के बाद में प्यास लगी है, गर्मी भी काफ़ी है, तो यहाँ पर सप्लाई मिल गई है। बंदर भी खूब सारे हैं, पर ना वो हमें कुछ कह रहे हैं ना हम उन्हें कुछ कह रहे हैं। हमारे पास कुछ खाने पीने का सामान है भी नहीं जिसके लिए वो झपट्टा मारें। तो घूम रहे हैं बंदर आराम से, सुनसान जगह है। ये सामने दिखाई दे रही है फ्लैग स्टाफ टावर, जो कि सिग्नलिंग टावर थी अंग्रेज़ों की। उन्होंने उन दिनों यहाँ से, ये नॉर्दर्न रिज का सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान है, और सामने हमें दिखाई दे रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय। इसके ऑपोजिट हम, ये जो सड़क है जिस पर हम चल रहे हैं, अगर हम पीछे उल्टे की तरफ देखें तो हमें दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार दिखता है, गेट नंबर 1। तो फिलहाल बात करते हैं इस टावर की। उससे ज़्यादा तो खून बहा था, और ये खून बहा था उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने कभी ज़िंदगी में हथियार नहीं उठाया था, लेकिन जब देश की स्वतंत्रता की बात आई तो उन्होंने अपनी दरातियों को पिघला करके तलवारें बना ली। जिसके हाथ में जो आया, तलवारें, कटारें, दरातियाँ, घरों में काम आने वाले चक्कू छुरियाँ, इन चीज़ों को हथियार बना करके उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, जिसे ये लोग सैनिकों का विद्रोह कहते हैं। ये सैनिकों का विद्रोह नहीं है मेरे दोस्त, ये उस समय की स्वाधीनता की जो आग उबल रही थी हमारे सीनों में, उसका ये आप जो प्रकट रूप देख रहे थे 1857 की क्रांति के रूप में, असली चेहरा क्रांति का ये था, जिसके अंदर ना तो कोई धर्म शामिल था, ना कोई जाति शामिल थी, ना कोई अमीर था, ना कोई गरीब था। शामिल था तो सिर्फ हर एक भारतवासी भारतीय के नाम से था, जिसको सिर्फ अपनी स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ना था। अंग्रेज हर कदम पे अमानवीयता का उदाहरण दे रहे थे, और हम भारतीय हर कदम पर उनके सामने चट्टान की तरह उनके हर एक गोली के लिए अपने एक सीना सामने रख रहे थे। जितनी गोलियां उनके पास थी उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास बलिदान होने के लिए सीना थे। हर सीने के ऊपर इतनी गोलियां आई थी कि जिनकी गिनती करना शायद ब्रिटिश सरकार की महारानी के लिए भी उस समय पॉसिबल नहीं था।
अंग्रेज जो ऑर्डर उनका मानते थे कि हमें इस तरह से करना है, भारतीय कहते थे नहीं, हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए जो भी कुर्बान करना पड़े उससे कुर्बान करेंगे। मेरे पीठ के पीछे जो आप ये गोलाकार बिल्डिंग देख रहे हैं, इस इमारत का नाम है फ्लैग स्टाफ हाउस। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी हेरिटेज वॉक यहीं पर ही संपन्न होती है। फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार। आपने जो हमारा साथ दिया वीडियो देखने के लिए, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया।